हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हार्ट से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैड के नाम से जानते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये जो बीमारी है खास करके हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है, उसमें भी बेसिकली डाइट से कंसर्न है। जब हमारा डाइट में फैट रिच कंटेंट ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, तो वैसे में एक समस्या होती है, उसी का नाम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एक्चुअली कोरोनरी जो टर्म है, कोरोनरी टर्म जो है इसका मतलब होता है रिलेटेड टू हार्ट, रिलेटेड टू हार्ट, जो हार्ट से जुड़ी हुई है ना। और हार्ट से जुड़ी हुई जो ब्लड वेसल्स होती है उसी को कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। एक्चुअली हम सब जानते हैं कि हमारा हार्ट जो है पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, और उसी दरमियान कुछ ब्लड का जो अमाउंट होता है खुद के मसल को भी सप्लाई करता है। और हार्ट की जो मसल है ऑब्वियस है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, तभी हमारी हार्ट की जो मसल है प्रॉपर काम करेगी, यानी कि ओवरऑल हार्ट का जो वर्किंग है वो प्रॉपर होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है, देखिए ये जो पिक्चर हमने दिखाया है, इस पिक्चर में ये ऑर्टा है। ये किसका फिगर है? तो ऑर्टा का है। और ये जो ऑर्टा जो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होती है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जब अराइज होती है तो इसी में लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होते समय ही एक ब्रांच होती है जिसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। एक्चुअली ये जो आर्टरी होती है ये हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करती है। हार्ट तो पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करता है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, और इस बात को इंश्योर करता है कि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन प्रॉपर काम करें। यानी कभी कभी ये अपने को जो ब्लड सप्लाई करता है कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से करता है, और ये कोरोनरी आर्टरी में कभी कभी ब्लॉकेज हो जाता है, और ये जो ब्लॉकेज होता है इसी को हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज के नाम से जानते हैं। कोरोनरी आर्टरी जो डिजीज होती है इसका दूसरा जो नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस, इसी को एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। और ये एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, अगर देखा जाए ये कोरोनरी आर्टरी जो हमने आपको यहां पर दिखाई है, उसी कोरोनरी आर्टरी को अगर हम मैग्नीफाई कर लेते हैं, वहां से आइसोलेट करके देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी आपको ये कोरोनरी आर्टरी। इसका डायमीटर अगर आप देखें तो यहां पर डायमीटर कितना है? इतना डायमीटर है, और ये प्रॉपर ब्लड को सप्लाई करेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब डिपोजिशन शुरू होता है तो यहां पर ब्लड वेसल्स, कोरोनरी आर्टरी का जो इनर जो वॉल होती है, यहां पर क्या डिपॉजिट होगा? तो यहां पर डिपोजिशन के नाम पर फैट डिपॉजिट होता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है ना। उसी तरह से इसमें कैल्शियम आयन डिपॉजिट हो जाती है, इससे में आपको फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो जाता है। ये सारी चीजें जब डिपॉजिट हो जाएंगे तो ऑब्वियस है कि ल्यूमेन का डायमीटर क्या होगा? कम हो जाएगा। जब ल्यूमेन का डायमीटर कम हो जाएगा तो ऑब्वियस है कार्डियक मसल को, यानी कि हार्ट की जो वॉल है उसमें जो ब्लड जाता है उस ब्लड की जो सप्लाई है इंटरप्ट हो जाएगी। ये डायमीटर कुछ इतना हो गया, ये डायमीटर यहां पर कितना था? इतना था। तो जब डायमीटर कम होगा तो ऑब्वियस है ब्लड सप्लाई क्या होगा? वो भी कम हो जाएगा, और हार्ट मसल को सफिशियंट ब्लड नहीं मिलेगा। और हार्ट मसल को जब सफिशियंट ब्लड नहीं मिलेगा, हार्ट मसल को अगर सफिशियंट ब्लड नहीं मिलेगा तो वैसे में हार्ट मसल का क्या होगा? डेथ शुरू हो जाएगा, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड क्या? हार्ट अटैक। एक्चुअली होता क्या कि ये जो डायमीटर का, ल्यूमिनल डायमीटर का जो नैरोइंग हुआ है, ये जो कम हुआ है, इसके वजह से ब्लड सप्लाई घटेगा। अब ब्लड सप्लाई घटेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई घट जाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई के साथ साथ क्या? ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, इनकी सप्लाई कम हो जाती है। और इनके सप्लाई जैसे कम होगी वैसे में हार्ट की मसल प्रॉपर काम नहीं करेगी। तो स्टार्टिंग में होता क्या है कि एंजाइना पेक्टोरिस का नाम सुना होगा सबने।
एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है कि हार्ट की जो हमारी मसल्स होती है उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। जब सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब ऐसे में क्या होगा, हार्ट मसल में पेन होगा, उसी को हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। इसी को कॉमनली कॉल्ड चेस्ट पेन भी उसको कहते हैं। अगर ये कंटिन्यूअस ये समस्या बनी रहे तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि शुरू में तो हार्ट में पेन होता, धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पर इतनी ब्लॉकेज ज्यादा हो जाती है कि पूरी की पूरी तरह कोरोनरी आर्टरी ही ब्लॉक हो जाती है। और कोरोनरी आर्टरी पूरी तरह जब ब्लॉक हो जाएगी तो जो भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा था, जो भी ग्लूकोज सप्लाई हो रहा था, अमीनो एसिड्स या विटामिन सप्लाई हो रहा था, ये सब क्या होगा, रुक जाएगा। और सडन सप्लाई रुकने पर क्या होगा कि हार्ट मसल का डेथ शुरू हो जाता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड हार्ट अटैक। तो स्टार्टिंग में एंजाइना होता है जिसको हम चेस्ट पेन के नाम से जानते हैं, और उसके बाद हार्ट अटैक होता है। यानी हार्ट अटैक एक्चुअली में एंजाइना पेक्टोरिस के बाद होता है। और एंजाइना पेक्टोरिस क्या होती है, ये प्रिलिमिनरी साइन होती है हार्ट अटैक का। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।